यार शिट यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे आती हुई चीज़ भी हम भूल जाते। रटोगे ना यार, वहाँ जाके पक्का भूल जाओ। ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे कुछ भी भसड़ हो जाए भाई, कुछ भी भसड़। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरव्यू के पहले हम क्या प्रिपरेशन करें जिससे हमारा 1 गो में सिलेक्शन हो जाए। सो मैंने जो तैयारियां करी थी, आई विल टेल यू अबाउट द होल थिंग्स विच आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस। ठीक है। सो आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ, सो प्लीज़ 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 बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर बी डीमोटिवेट। खुद से ही मत डीमोटिवेट करो खुद को कि यार शिट यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इतने सारे लोगों को देख के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ ट्राई टू ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ। और सेकेंड चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किस लेवल का? इस लेवल का कि आप इतने ज़्यादा खुद को प्रिपेयर कर लो कि अगर क्वेश्चन जब आपसे इंटरव्यू पूछे तो आपको ज़रा सी भी हेजिटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा होता है, क्योंकि ये तो यार ह्यूमन टेंडेंसी है कि सामने से इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है ना, तो वी आर लाइक कि आती हुई चीज़ भी हम भूल जाते हैं और उसे वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हमें करनी चाहिए। सो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग। ट्राई टू मेक अ कॉपी आई एम सॉरी ट्राई टू मेक अ कॉपी और उस पर सारे क्वेश्चंस, जीडी के टॉपिक्स, जो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस लिखिए। ठीक है, उसके सबके आंसर्स लिखिए और उसे फिर बार बार ना ऐसे पढ़िए। ये नहीं कि याद कर लो, रट्टाफिकेशन कर लो। नो, रटोगे ना यार, वहाँ जाके पक्का भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या करो ना, उसे रोज़ पढ़ो, डेली डेली पढ़ोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका मतलब माइंड उस चीज़ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है। कुछ उस टाइम पे इंस्टेंटली अपने वर्ड्स यूज़ कर लेना, लेकिन हाँ अगर आप जब उसी चीज़ को लगातार ऐसे लिख के पढ़ते रहोगे डेली बेसिस पे, तो वो चीज़ आपके माइंड में ना सेटल हो जाएगी। फिर ऐसे होता है ना कि कभी कभी जब आपसे सामने वाला भी पूछेगा तो तुम्हें पता होगा कि हाँ मुझे कैसे आंसर करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है, देखो मैं बताती हूँ, हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें बोलना आता है, हम सबके सामने बोल लेते हैं अच्छे से। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो, वहाँ पे जाते हो और वेन्यू पे यार 400-500 लोग, 600 लोग, और फिर उनको देख के ऐसा लगता है शिट यार। और उसमें ऐसा भी नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं यार ये तो मेरा ऐसा इंटरव्यू है, 5वां इंटरव्यू है, 10वां अटैम्प्ट है, 11वां अटैम्प्ट है। तो आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार ये तो मेरा पहला अटैम्प्ट है, यार ये तो मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। तो प्लीज़, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मिरर प्रैक्टिस करो ताकि आपको हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुँच जाए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले से लिख लो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि अब उन्होंने इंस्टेंटली कुछ पूछा कि हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, तो अब वो तो आप नहीं पहले से प्रिपेयर कर सकते हो ना, उसका तो आपको इंस्टेंट आंसर देना पड़ेगा। बट जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली वो कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने बता भी रखे अपने प्रीवियस वीडियो में, वो पूछते हैं, तो एटलीस्ट उनका तो प्रैक्टिस कर लो। उसमें तो ये हो कि अगर वो पूछे तो आप हेजिटेट ना हो, आप बोल सको कि हाँ मुझे पता है हाउ टू आंसर एंड मैं कर लूँगी। ओके। और थर्ड थिंग ये कि आपका बॉडी पॉस्चर इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राई टू मेक इतना ज़्यादा ऐसे 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 हाथ ज़्यादा बड़े बड़े करके ऐसे जवाब मत देना। ठीक है, ट्राई टू यूज़ योर क्लोज पाम्स एंड छोटे छोटे से जेस्चर्स देना, जैसे कि अगर आप कुछ बता रहे हो कि येस माई नेम इज़ दैट्स इट, ऐसे तो ट्राई टू कि आप अपना हाथ पहली बात तो स्ट्रेट रखो। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा, आपकी आदत है अगर ऐसे से, तो प्लीज़ ट्राई टू कि क्लोज पाम हो और ऐसे ऐसे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स दो। ठीक है, ताकि वो वियर्ड ना लगे और थोड़ा प्रोफेशनल लगे और उन्हें लगे कि यार यू हैव अ पोटेंशियल टू बी वेरी प्रोफेशनल। ओके। एंड हैंड जेस्चर के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ आप एकदम स्ट्रेट बैठो। ये नहीं कि वहाँ पे एकदम ऐसे डरे डरे नर्वस बैठे हो, पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, नेल बाइट कर रहे हो या टेंशन में ऐसे। नो, डोंट ट्राई टू गेट नर्वस। ऑब्वियसली यार मैं मतलब बोल रही हूँ, होता है कि नर्वसनेस तो सबके अंदर ही आती है, बट आप अपने आप को इतना ज़्यादा पहले से रेडी करके रखो कि आप वहाँ पे शो नहीं करो कि आप एकदम नर्वस हो और एकदम बुरा लग रहा है आपको कि हाँ यार मैं कैसे इंटरव्यू दूंगी, क्या आप पूछेंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट हेजिटेट, डोंट पैनिक। और मेकअप और हेयर स्टाइल एकदम टॉप पे रखना। ठीक है, अगर मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छी
नीट एंड क्लीन, ठीक है। मेकअप भी प्रॉपर करके जाना, ठीक है। और ट्राई, मैं तो सबको यही बोलती हूँ, ट्राई टू यूज़ डार्क लिपस्टिक, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका, अगर आपकी मेकअप स्किल्स इतने अच्छे नहीं भी हैं तो अगर लिप्स आपके अच्छे लग रहे हैं तो ऑल ओवर पूरे फेस का लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस। और उसके बाद आप हील्स पहन के जाना, ठीक है। मैं बता रही हूँ यार, लड़कियाँ जब हील्स पहनती ना कसम से बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू वेयर हील्स, क्योंकि ऐसा होता है ना फ्लैट्स, आई एम नॉट सेइंग कि फ्लैट्स आर नॉट कंफर्टेबल और मतलब कि फ्लैट्स अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैट्स लुकिंग गुड, बट आई नो कि वो कंफर्टेबल की वजह से लोग पहन लेते हैं, बट स्टिल हील्स पहनोगे ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे और अच्छे लगोगे। सो प्लीज़ ट्राई टू वेयर कि आप इंटरव्यू पे हील ही पहन कर जाओ, ठीक है। और स्माइल, स्माइल इज़ द मेन की इन इंटरव्यू, क्योंकि आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने जा रहे हो। और कैबिन क्रू एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे कुछ भी भसड़ हो जाए भाई, कुछ भी भसड़ हो जाए, आपको हमेशा 24 घंटे स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप स्माइल करते हो ना तो एक अलग से ही लगता है ना कि हाँ एक खुशी हो रही है, एक अच्छा लग रहा है देखने में, कि हाँ सामने वाले इंसान को अच्छा मन से है, देना चाहता है वो, ऐसे नहीं कि यस माई नेम इज़, नो डोंट डू दिस, ओके। ट्राई टू बी कि आप अच्छे से स्माइल करते रहो। मैं ऐसा बोलूँगी कि वेन्यू पे पहुँचने से पहले 5 मिनट पहले से लेकर के वेन्यू से निकल के 5 मिनट बाद तक स्माइल रखना फेस पे, ठीक है। स्माइल तो जाने ही मत देना। और पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ पंक्चुअलिटी, वैसे जब मेरा इंटरव्यू था ना तो मैं भी बहुत जल्दी पहुँच गई थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसका भी एक रीज़न बता देती हूँ। आप जितना जल्दी इंटरव्यू देने जाओगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा, ठीक है। नंबर आएगा, आप मान लीजिए स्टार्टिंग है, आप मान लो 50-60 लोग हैं, उसमें आप गए इंटरव्यू देने, तो दैट इज़ लाइक मोर कंफर्टेबल टू यू कि इंटरव्यू अभी फ्रेश रहते हैं, वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको अच्छे से आंसर दे रहे हो, दे विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज अभी आप मान लो 200 लोगों के बाद जा रहे हो आप, ठीक है। और इंटरव्यू वही क्वेश्चन पूछ रहा है और सबसे वही ऑलमोस्ट आंसर मिल रहे हैं, वो भी पक गया है भाई, उसको कुछ नया नहीं मिल रहा सुनने को। सी इज़ लाइक ओके, हाँ ठीक है, कुछ नया चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँ ट्राई टू कि जल्दी पहुंच जाना तो ज़्यादा बेटर रहता है। और आप एक चीज़ और याद रखना कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मैं बोलूँगी पहले से ही ना आप ट्राई करो कि कम्युनिकेट करो इंग्लिश में ही बराबर सबसे। और नहीं है ऐसे तो मैं बताती हूँ क्या करो, कुछ ना ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के पार्ट्स लिख लो, ठीक है। और मिरर में खुद से बातें करो इंग्लिश में, खुद से ही क्वेश्चन पूछो, खुद से ही आंसर करो। नहीं अगर आपको ऐसे समझ आ रहा तो आप एक वीडियो स्टार्ट करके रख लो और रिकॉर्ड करो। उसके बाद उस जैसे जब आपकी कॉन्वर्जेशन पूरी हो जाए तो उसके बाद वही वीडियो देखो, फिर उसमें ऐसे मिस्टेक्स ढूंढो कि अच्छा मैं यहाँ पे हेजिटेट हुई थी, मैंने ये चीज़ नहीं अच्छी करी, हाँ अब ये चीज़ मुझे अच्छी करनी है, ये चीज़ मुझे सही से बोलनी है। तो मिरर प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग करके ना इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैंने भी यही ट्राई किया था अपने में, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से नहीं कॉन्वर्जेशन कर पाती थी, तो मैंने भी ऐसे ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करी थी, ठीक। और उसके बाद जैसे वेन्यू पे पहुँचे हो आप, ठीक है, तो वेन्यू पे क्या होता है ना कभी कभी कि आप वेन्यू पे पहुँचे और वेन्यू पे जैसे लोग हैं तो आप ना उनसे बात करने का ट्राई करो, सबसे फ्रेंडली होने की कोशिश करो, क्योंकि देखो कैबिन क्रू का प्रोफाइल ही यही होता है कि आपको रोज़ लोग सेम नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा नए लोग ही मिलते हैं, तो आपको फ्रेंडली तो होना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। और जब सबसे फ्रेंडली हो जाओगे ना तो सब आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, तो काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो आई वॉज लाइक यार मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहीं पर बना लिए थे, और फिर सब मुझे बता रहे थे ये मेरा 15th अटैम्प्ट है, ये मेरा 12th अटैम्प्ट है, ये मेरा 2nd अटैम्प्ट है, किसी का 3rd था, किसी का 1st था। और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने नेट से ये देख के सर्च किया था, मैंने ये ट्राई। तो उससे क्या होता है ना आपको भी थोड़े से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ पूछी जा रही है, ऐसा होता है, तो आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेते हो देन एंड देयर। तो ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्प करता है आपको, ठीक है। और लास्टली मैं ये बोलूँगी कि सीवी, हमेशा सीवी अपना अच्छे से रीड आउट कर लेना, ये हमेशा अपडेटेड लेकर जाना। ये नहीं कि आज का तुम इंटरव्यू देनी और सीवी बहुत पहले का बनवा लिया, फ़ोटोज़ में पता नहीं कौन सी लगी है, चीज़ें उसमें पता नहीं कौन सी लगी, तुम्हें खुद नहीं पता है। तो सीवी अच्छे से रीड आउट कर लेना अपना, क्योंकि मैं बोलूँगी यार कि सीवी इज़ लाइक लास्ट में पीआई राउंड में ना सीवी से पूछते हैं क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसे पर्सनल स्टार्टिंग में भी पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, सो आई वॉज सिटिंग देयर एंड इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज दैट टाइम माई पर्सनल इंटरव्यू वॉज गोइंग थ्रू ए वर्चुअल, ओके। सो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, उसे पूछा उन्होंने इन योर सीवी यू हैव रिटन दैट यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, सो मैं जान सकता हूँ कि दैट व्हाट टाइप ऑफ एंथुसियाज्म यू हैव। अब शी इज़ लाइक एंथुसियाज्म, आई मीन व्हाट,
So please read your CV properly and read that words which is written in your CV. Okay, क्योंकि बात ये होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने CV बनवा तो लिया बट हम उसे पढ़ते नहीं है ध्यान से. तो प्लीज़ CV बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि CV से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पुटअप होते हैं आपके. तो CV इज़ मस्ट. ओके, मेकअप हो गया, अटायर हो गया, और अटायर फॉर्मली पहन के जाना. अगर एयरलाइंस में, वैसे तो हर एयरलाइन का अपना अपना अलग अलग होता है, अगर एयरलाइंस में लिखा है हाफ शर्ट हाफ नीज स्कर्ट, सो प्लीज़ वही पहन के जाना. अगर ब्लैक स्टॉकिंग है ब्लैक स्टॉकिंग, वाइट स्टॉकिंग है वाइट स्टॉकिंग, आई मीन स्किन कलर स्टॉकिंग, ठीक है. अगर पैंट्स लिखे तो पैंट्स पहन के जाना, ये नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाना. सो प्लीज़ ट्राई टू कि आप जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस वही फॉलो करना, जो भी डिस्क्रिप्शन में है उनके कि हाँ ये करना है आपको वही करना, और जो वो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना. ये नहीं कि आप सोचो कि हाँ ये रख लिया वो रख लिया, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है. So it's all about the video. I hope you liked it and enjoyed, and thank you so much for watching me. Please like, share and subscribe, and खुश रहिए, अच्छे से रहिए, डोंट परेशान किसी को भी. बाय बाय एंड टेक केयर.